Welcome student, this is Subraj and I welcome you to our online classes here. In the previous video of this chapter, we have discussed the best Christmas present in the world. Okay, जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था। वो कबाड़ी की दुकान में जाता है, वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क खरीद के लाता है और जब खरीदता है तो उसको ड्रॉअर से क्या करता है, उसको एक टिन बॉक्स मिलता है और टिन बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक लेटर होता है। तो लेटर को खोलने के बाद देखते हैं कि वो किसने लिखा था, मिस्टर मार्क्स पर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ किसके लिए, कोनी के लिए। ठीक है, तो यहीं से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू या मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू। ओके, तो मिस्टर मार्क्स पर्सन का लेटर है ये और किसके लिए लिखा है, अपनी वाइफ के लिए लिखा है कि डियरेस्ट कोनी आई राइट यू टू मच हैप्पियर, का मतलब है कि इस समय मैं जो ये लेटर लिख रहा हूँ बहुत ही खुशी में, मतलब बहुत ही अच्छे मूड में लिख रहा हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मुझे तुम्हें पक्का बताना चाहिए। ओके, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग। ओके, तो वी वर ऑल स्टैंडिंग मतलब हम सभी लोग जो क्या था, आर्मी वाले थे, अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। तो ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है कि जैसे एक लंबा गड्ढा सा होता है जिसमें क्या होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले इसमें मतलब छुपे रहते हैं, मतलब उनकी जो गर्दन होती है गर्दन को नीचे छुपा के रखते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग की बात है, इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव सीन एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। देखो, ये जो मॉर्निंग थी काफ़ी ठंडी थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी, जैसे मैंने आज तक नहीं देखी है। ठीक है, बहुत ही कोल्डी और फ्रॉस्टी थी और जैसे कि एक किसकी है, क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए। ओके, सो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ आई असेम टू यू से इज दैट फेस बिगेन है। ठीक है, तो आई शुड लाइक टू टेल यू मतलब मुझे तुम्हें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें जैसे स्टार्ट करता हूँ मतलब मैं बताने की कोशिश करता हूँ बट द ट्रूथ, ये बिल्कुल सच है। आई असेम्ड, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ ये बताने के लिए। द फ्रीज बिगेन मतलब किसने, जर्मन सैनिकों ने क्या की, इसकी शुरुआत की। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, मतलब हुआ क्या कि एक साइड तो जर्मन कौन है, जर्मन सोल्जर है, दूसरे कौन है, ब्रिटिश सोल्जर है। तो उन्होंने कहा कि जो फ्रीज है जर्मन, ओके, जो फ्रीज जर्मन सोल्जर है वो क्या कर रहे हैं, व्हाइट फ्लैग वहाँ से क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं अपने ट्रेंचेस से। तो उसका मतलब ये है कि जब वो व्हाइट फ्लैग वहाँ से लहरा रहे हैं तो व्हाइट फ्लैग होता है शांति का प्रतीक, मतलब वो अपने दुश्मन से बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते। ओके, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। देखो इसमें वर्ड आ रखा है टॉमी। ओके, तो टॉमी किसके लिए यूज हो रहा है, ब्रिटिश सोल्जर के लिए। ओके, और फ्रेज जो यूज हो रहा है वो जर्मन सोल्जर के लिए यूज हो रखा है। ठीक, ओके, सो द अपोजिट साइड दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड। नो मैन लैंड का मतलब हुआ यहाँ पर, ओके, जो नोमैन लैंड है इसका मतलब हुआ कि जैसे एक साइड से ब्रिटिश सोल्जर है और एक साइड से कौन है, जर्मन सोल्जर है। तो यहाँ पर बीच में, ओके, जो बीच में इसको कहा जाता है नो मैन लैंड। इसका मतलब ये कि कोई भी आदमी यहाँ बीच में नहीं जाएगा, अगर वो बीच में जाएगा तो इस साइड की आर्मी और इस साइड की आर्मी से भी कोई उन्हें क्या कर लेगा, शूट कर लेगा। ओके, तो नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस, तो कोई आदमी था जो क्या बोल रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ओके, so when we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, freeze." तो जैसे ही हमने ये सुना तो किसी ने क्या किया, हमारी साइड से भी बोला कि सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो। ओके, आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इज हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। देखो, आई थॉट, जब तक मैं ये सोचता कि या ऐसा होता, वी ऑल डिड, हम सब ये कर रहे थे, बट देन सडनली वन ऑफ देम, उसी हम ही में से किसी ने क्या किया, खड़ा उठा, ग्रेट कोट मतलब ये वर्दी है उनकी। ओके, वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, उन्होंने भी क्या कर दिया, व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। डोंट शूट लेट्स मतलब बॉयज के लिए कहा गया, डोंट शूट मतलब कोई भी क्या नहीं चलाएगा, गोली नहीं चलाएगा। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द
parapet another. Keep your heads down. I told the man it's a trick but it was not. ओके मतलब ये हुआ कि हमारी साइड से कोई चिल्लाया और बोला कि हो सकता है कि ये क्या हो, हमारे दुश्मन की क्या हो, चाल हो, लेकिन ये ऐसा नहीं था. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड. इट्स क्रिसमस डे टॉमी. तो एक जर्मन सैनिक था जिसने क्या कि अपने सर के ऊपर क्या कर रहा था, बोतल को लहरा रहा था. उसने बोला कि आज क्या है, क्रिसमस का दिन है. ओके वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्नैप्स. ओके व्हाट डज इट मीन टू द स्नैप्स. स्नैप्स का मतलब होता है एक जर्मन ड्रिंक. ओके जर्मन ड्रिंक, हम इसे वाइन कह सकते हैं यहाँ पे. ओके वी हैव सॉसेज, और हमारे पास कुछ क्या खाने पीने की चीज भी है. वी मीट यू. यस. By this time, there was dozen of them walking towards us across no man land and not a rifle between them. कुछ ही देर बाद क्या हुआ, हमने देखा कि डजन्स, बहुत सारे दर्जनों लोग क्या कर रहे हैं हमारी तरफ, दर्जनों सैनिक है जो हमारी तरफ क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं. नो मैन लैंड का मतलब है कि जो बीच में जो जगह थी, और उनके पास क्या नहीं था, कोई भी राइफल या फिर किसी भी तरह के कोई वेपन्स या बंदूकें नहीं था. लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप. ठीक है, तो ये लिटिल प्राइवेट मोरिस क्या है, नाम है किसी का. तो वर द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. उसमें से उन्होंने बोला कि कम ऑन बॉयज, तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और वो उसके बाद कोई भी नहीं रुका. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड. ठीक है, तो मैं उनका ऑफिसर था, मैं चाहता था उन्हें रोक भी सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो सब क्या कर रहे थे, सही कर रहे थे. ओके ऑल अलोंग दियर लाइन्स एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल. मतलब ये हुआ कि क्रिसमस का दिन इतना सरप्राइज हो गया कि ग्रे कोट जो एक आर्मी है, आर्मी की ड्रेस है, और दूसरी क्या है, खाकी कोट. मतलब दोनों के दोनों आपस में जो क्या थे, वॉरियर्स थे, या फिर जो क्या थे, जो दुश्मन थे, बिल्कुल बीचों बीच में क्या आ गए, मिलने के लिए आ गए. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से क्या था, एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस. देखो लड़ाई का टाइम था और दोनों के दोनों आर्मी क्या कर रहे थे, शांति मना रहे थे. ठीक है, मतलब शांति से क्या कर रहे थे, वहां पे थे. ओके यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी my feeling. I looked into the eyes of the French officer. We approached me and hand outstretched hands full. You cannot imagine मतलब यहाँ पे जो मिस्टर मार्क्स पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, अपनी वाइफ को लिख रहे हैं कि डियरेस्ट कोनी, मैं अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि अपनी फीलिंग को, जो फ्रीज ऑफिसर है, ओके जो जर्मन ऑफिसर है, उनकी कैसे उन्होंने मुझे अप्रोच किया, अपने हैंड को, अपने हाथ को सीधे किया और बोला कि मैं कौन हूँ, हैंस वुल्फ हूँ. ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट. मतलब उन्होंने क्या किया, मेरे से हाथ मिलाया और बोला कि मैं कौन हूँ, हैंस वुल्फ हूँ, मेरा नाम क्या है, हैंस वुल्फ है. आई एम फ्रॉम डजल डॉट. ठीक है, वो कहाँ से है, डजल डॉट से. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस. मतलब उन्होंने ऐसा ही ग्रीटिंग किया मेरे को कि जैसे क्या हो, मेरे बहुत पुराने दोस्त हों. ठीक है, ऐसा भी बोला कि मैं कहाँ से हूँ, डजल डॉट से हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सेलो बजाता हूँ. कहाँ पर, ऑर्केस्ट्रा में. सेलो एक तरह का क्या होता है, हम इसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला. ठीक है, उसने ऐसा कहा कि मैं क्या बजाता हूँ, सेलो बजाता हूँ, और हैप्पी क्रिसमस, मतलब जनाब क्रिसमस की बहुत बहुत. सो नेक्स्ट ही सेड दैट कैप्टन जिम मार्क्स पर्सन. आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. ठीक है, तो मैंने फिर से क्या किया, रिप्लाई किया कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मार्क्स पर्सन हूँ, और एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू का मतलब तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोजर्ट. मैं डोजर्ट से हूँ, और मैं क्या हूँ, स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. और ये कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट इंग्लैंड में पड़ता है. ओके सो स्टूडेंट from here as dessert, we will discuss in a next video. So thanks for watching video. Take care and goodbye.